ओके, अब सबसे पहले आप ये समझो कि ये लगेगा तभी जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा टेबल होंगे, ठीक है? नहीं तो अगर एक ही टेबल में इंफॉर्मेशन है तो सवाल ही नहीं उठता कि आप मर्ज फंक्शन यूज करोगे, ठीक है? मर्ज जो हमारा लुकअप का काम कर रहा है। तो जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास सपोज जैसे आप आपके पास 2 टेबल्स हैं, आप इसको इमेजिन करो या तो ये एक्सेल में है या फिर यहाँ पे, जैसे आपको ठीक लग रहा है। अब मेरे पास ये है आईडी और लेट्स से यहाँ पे भी है एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5, यहाँ पे है 3 4 2 10 11, ठीक है? आपके पास ये 2 टेबल है, एक में आईडी है, एक में एम्प्लॉय आईडी है, और दूसरा फील्ड है लेट्स से यहाँ पे आपके पास है नेम्स नेम है, और एक और हेडर है आपके पास एज। यहाँ पे हमारे पास लेट्स से आपके पास यहाँ पे है सैलरी, ठीक है? सैलरी है और है इंसेंटिव। अब जैसे आप एक्सेल में काम करते हो कि भाई आपको इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल्स में है और आपको एक ही टेबल पे लेके आनी हो अगर, राइट? अब हो सकता है एक और टेबल हो यहाँ पे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और टेबल होगा तो उसको भी आप हैंडल कर सकते हो। वो कैसे में, जैसे अब अगर मुझे ये नेम तो है ही यहाँ पे, ठीक है ना? आपके पास लेट्स से ये है ए, ये है बी, सी, डी, ई, सो ऑन। सैलरी लेट्स से 1K 2K 2K 4K। सेम वे इंसेंटिव है आपके पास, कुछ ना कुछ होगा, वी डोंट नो, उसको छोड़ो। और यहाँ पे आपकी एज है। अब अगर आपको सपोज क्या करना है कि आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है? उस टेबल में आपको क्या चाहिए? ये सारे एम्प्लॉयडीज चाहिए, ये सारे का मतलब 1 2 3 4 5 3 4 2 10 11 की बात नहीं हो रही है, ये वाले चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको इसका नेम चाहिए, एज चाहिए तो वो भी ठीक है, लेट्स से हमें एज भी चाहिए। और दूसरे टेबल से क्या चाहिए? सैलरी और इंसेंटिव, ये। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके मेन टेबल में, फर्स्ट टेबल में है, ये वाला। लेट्स से ये है टेबल 1, कुछ भी इसका नाम होगा, ये नाम आपने यहाँ दिया हुआ है, देखो मर्ज में। मर्ज क्या बोलता है? मुझे 2 टेबल दो, ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल। आप उसको बताओगे ना टेबल कौन से हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हो गया टेबल 2। अब अगर मुझे ये सारे आईडीज कवर करने हैं तो मैं कौन सा जॉइन लगाऊंगा उसमें? लेफ्ट, ये वाला। हाउ, कैसे लगाना है? लेफ्ट। तो लेफ्ट क्या करेगा? जो टेबल आपने पहले दिया होगा, ये लेफ्ट वाला टेबल है, ये कौन सा है? ये राइट वाला है। तो वो जाएगा और वो कहेगा ये सारे आईडीज मुझे यहाँ पे चाहिए चाहिए, चाहे वो उस टेबल में हो या ना हो, बस इतना ही होता है। और दूसरा आपने क्या बोला था? अब जैसे आप VLOOKUP लगाते हो तो आप बताते हो ना, इसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है यहाँ पर, फिर इसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है, तो वो आप यहाँ से बता देते हो ऑन, कि कॉमन फील्ड क्या है दोनों टेबल्स में जिसके बेस पे लुकअप लगेगा, बस इतना ही है। तो आप इसमें फील्ड दे दोगे, फील्ड आपने दे दी तो उसके बाद वो क्या करेगा? इन सब यहाँ पर आपको जैसे 1 का उसे सैलरी मिल जाएगा, 2 का सैलरी मिलेगा, सॉरी 1 का सैलरी नहीं है, इसमें 1 नहीं है, तो क्या होगा? NAN, ये NAN नॉट अ नंबर, ये दे देगा आपको। एक्सेल में ये जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट? इस तरह से जैसे आप VLOOKUP लगाते हो एक्सेल में तो #NA आ जाता है ना, वही है ये।
फिर वो 2 दिखेगा, 2 है आपके पास, यहाँ पे है ये, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। एज तो खैर उसे मिल ही जाएगा यहाँ से। ये 3 का क्या है, 3 भी है, 3 भी आ जाएगा आपके पास, एंड 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 5 नहीं है उसके पास, अगेन 5 आ जाएगा, NaN। ये काम है, ठीक है। अगर सिचुएशन है उल्टी, जैसे आप कहते हो कि भाई मुझे एक्चुअल में दूसरे टेबल के आईडी सारे चाहिए, ठीक है, दूसरे जो राइट टेबल है आपका, उसमें क्या पड़ा हुआ आपके पास, 3, 4, 2 एंड 10। तो अगर आपने यहां पर जो हाउ पैरामीटर है, अगर आपने इसमें बोल दिया मुझे राइट ज्वाइन चाहिए, राइट लुकअप चाहिए, तो वो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। वो कहेगा अब जो टेबल राइट में है उसके आईडीज में उठाऊंगा सारे और उनको लुकअप करना शुरू कर दूंगा लेफ्ट वाले टेबल में। इतना सा फर्क है, समझे आप। तो अब क्या होगा कि ये सारे आईडी जो अब आएंगे वो ये वाले आएंगे इस टेबल से, अगर ये वाला लेफ्ट पैरामीटर राइट हो जाता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 10, ठीक है। 3 का सैलरी आपको यहाँ से मिल जाएगा, इंसेंटिव यहाँ से मिल जाएगा, 3 है यहाँ पे, यस, तो आपको उसका मतलब नेम और एज भी मिल जाएगा यहाँ पे। नेम यहाँ पे आ जाएगा, एज यहाँ पे आ जाएगा। 4 है, यस है। उसके बाद क्या है, 2 है, यस 2 भी है, तो आपको 2 का भी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। 10 यहाँ पे नहीं है तो ये NaN हो जाएगा, और बाकी जो उसको अपने टेबल से मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। उसके बाद है 11 भी नहीं है वहां पे, ठीक है, तो वो हो गया Na। तो मतलब आप सिर्फ एक लाइन में आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला ना लगाना है, मतलब फॉर्मूला यही कोडिंग में जिस तरह से लगता है, कोई आपको इसमें लूप लगाने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हो एक बात को, अगर आप यही कोड किसी और प्रोग्रामिंग में बनाओ, जैसे अगर आप इसको VBA में बनाओ तो VBA में आपको पूरा लूप लगाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जैसे 5 रोज हैं तो आप वहां पे VBA में फॉर लूप लगाते हो, आप बोलते हो कि भाई मुझे रो जो है वहां पे भी फॉर लूप ही चलता है, थोड़ा सा डिफरेंट सिंटेक्स है लेकिन ऐसे लिखते हैं वहां पे 1 2 5। जैसे यहाँ पे रेंज वर्ड आप यूज करते हो, VBA में फॉर लगता है, ये लूप चलेगा। अगर ये 50 रोज तक है तो आप ये चलेगा, और फिर आप यहाँ पे बताओगे उसमें कि कौन सी रो में बैठे हुए हैं, तो कम से कम आपके 6-7 लाइंस कहीं नहीं गई, ये आएगा ही आएगा। पाइथन क्या करता है, पाइथन अपने आप में ही सारा कुछ पीछे लूप पे लगा रहा है, आप लूप लगा ही नहीं रहे हो, वो खुद ही आपको सारा कुछ दे रहा है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये लैंग्वेज जो है इसमें कोड्स कम लिखे जाते हैं, समझे, बिकॉज ये सब खुद ही कर रहा है, ऐसा आप वहां पे नहीं कर सकते VBA में, ठीक है। उसके बाद हमने फिर डिस्कस आपसे ये किया था लास्ट में कि राइट से भी ले लिया आपने वैल्यू। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन फील्ड्स चाहिए जो दोनों टेबल्स में हो, फिर आप क्या करोगे, कौन सा ज्वाइन लगेगा, इनर, ठीक है, फिर लगेगा इनर। इनर का काम क्या है, यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे लिखा है R, ये हो जाएगा आपका इनर, INNER, तो वो आपको हावर करके भी दिख जाएगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया था। इनर ज्वाइन क्या करेगा, वो कॉमन फील्ड्स उठा लेगा। अब कॉमन फील्ड्स कौन से हैं, एक 3 है, 4 है, और क्या है, 3 4 एंड 2, दैट्स इट, बस इन्हीं का डेटा आएगा, समझे। एनी डाउट्स। अब आप ये कहो कि मुझे सारे चाहिए सर, दोनों से, मैचिंग भी नॉन मैचिंग भी, फिर आप क्या करोगे, फिर एक और ज्वाइन है आउटर, वहां पे लिखा होगा, SQL में भी है ये, इनको ज्वाइन ही बोलते हैं वैसे, पर SQL में आप पूरा कोड लिखते हो, इसमें सिर्फ यहाँ पे हाउ लिखना है। आउटर क्या करेगा, इसके भी उठा लेगा और इसके भी उठा लेगा। तो उस दिन मैं आपको यही बोल रहा था कि VLOOKUP में भी ऐसा नहीं होता है, उसमें भी इतना ही होता है कि आप एक टेबल से चीजें दूसरे टेबल से लाते हो, उसमें ये नहीं होता कि लेफ्ट लगाना है राइट लगाना है, कॉमन फील्ड देखने हैं, उसमें आप #NA से पता करते हैं कि ये फील्ड वहां पे नहीं है, लेकिन वो फिर भी #NA आता ही आता है, ठीक है। तो हमने यही किया था कि सबसे पहले आपकी ये एक्सेल के टेबल्स थे जिनका नाम है ऑर्डर और कस्टमर, ये है आपकी ऑर्डर फाइल,
सबसे पहले आपको ये एक्सेल की फाइल्स का डेटा पाइचार्ट में लाना पड़ेगा, और आपको पता है कि वो डेटा डेटा फ्रेम के थ्रू आएगा, पांडास के थ्रू। यही रूल है, क्योंकि डायरेक्ट मैं एक्सेल पे ऐसे काम नहीं कर सकता, ये डेटा मुझे वहां चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट है। और ऑर्डर्स हो गया ओपन, कस्टमर्स, ये फाइल है, ये फाइल है। तो हम बेसिकली ये कर रहे थे कि इन कस्टमर आईडीज का हमें नेम और सिटी चाहिए। ये जैसे C101 है तो इसका नेम क्या है, सिटी क्या है, और 102, 103, 101 फिर है उसके पास, 104 नहीं है तो यहाँ पे वो NN दे देगा। लेकिन हम इस टेबल में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये टेबल वैसे ही रहेगा, एक नया डेटा फ्रेम बनेगा, हम ये चाहते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले इनको रीड किया, इनको नाम दे दिए, और इनको नाम जो हमने दिए हैं वो दिए हैं, एक मैंने डेटा फ्रेम ऑर्डर नाम दे दिया, इसको रीड करवा लिया आपने पांडास के थ्रू, इसको भी रीड करवा लिया, फाइनली हमने इनको प्रिंट कर दिया, ये डेटा यहाँ पे आ गया। देखो जब डेटा आ गया तो उसके बाद ही काम स्टार्ट होगा। ये दिस इज योर डेटा नाउ, ठीक है। उसके बाद मर्ज फंक्शन लगाया है, ये वाला, प्लस में जो मर्ज फंक्शन है, ये फंक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिए हैं। ये लेफ्ट और राइट के आप टेबल्स के नाम दोगे, उसके बाद आप बताओगे हाउ, लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है, इनर लगाना है, ये आउटर है। इनर मतलब सर बीच का, इनर मतलब सेंटर का। सेंटर का नहीं, कॉमन। सेंटर क्या होता है? कॉमन, कॉमन फील्ड। सेंटर तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ ना इसमें। उसके बाद है ऑन, ऑन किस फील्ड पे लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझे। उसके बाद लेफ्ट ऑन हमने यूज नहीं किया, राइट ऑन यूज नहीं किया। अभी मैं दिखा देता हूं आपको, बिकॉज आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स, फिलहाल ये भूल जाओ। ये सॉर्ट है, सॉर्ट करके भी आप ले सकते हो डेटा लुकअप के पास। तो मोटा मोटा हमने ये सारा इंपॉर्टेंट कर लिया था कि भाई आप बताओ कि टेबल नंबर 1 कौन सा है। ये हमारा डेटा फ्रेम 1 कॉमा टेबल 2, इन दोनों टेबल्स में लुकअप लगने जा रहा है। अब ऑब्वियसली किस चीज से लुकअप लगेगा वो आपने दे दिया, ये तो बेसिक्स है, इसके बिना काम नहीं होगा। और फिर ये बताना जरूरी, अगर आपने ये नहीं लिखा तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही देगा, ठीक है। तो आप इसको अगर नहीं लिखोगे तो लेफ्ट ले लेगा। तो अब जो नया डेटा फ्रेम है उसका नाम क्या था, फाइनल 1। यानी कि आपके पास इन दोनों टेबल से जब लुकअप लगेगा, कौन से आईडीज आएंगे उसमें, यहाँ पे कौन से आईडीज दिखेंगे, ऑर्डर आईडीज। हाँ जी, ये वाला कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ये सारे के सारे आएंगे यहाँ पे, ये वाले नहीं आएंगे। यानी आपके पास टोटल 5 रोज आएंगी। इनको लुकअप करके वो जिस जिसकी नेम सिटी उसको मिलता है वो आपको यहाँ दे देगा। मैं दिखाता हूँ आपको, कल भी देखा, ये हमने से एक बार रन कर लेते हैं। ये अब देखो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, ये देखिए, इसको आराम से देख लो, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लो। ये आपका नेम आ गया, देखिए यहाँ पे ये सिटी आ गया, और ये सारा का सारा कहां से आ रहा है, लेफ्ट टेबल से। ऑर्डर आईडी, ये जो कस्ट आईडी है, कस्ट आईडी के बेस पे लुकअप लग रहा है ना, बिकॉज ये कॉमन है और ये कॉमन है। अगर कॉमन फील्ड नहीं होगी तो लुकअप लग ही नहीं सकता। तो उसने ये सारे के सारे आपके उठा के आपको यहाँ पे दे दिए ये, और उनके अगेंस्ट जो भी आपको नेम या सिटी मिल रहा है वो मिल जाएगा। बोलो, इजी है, ठीक है। एक्सेल से भी इजी है। एक्सेल में आप थोड़ा फॉर्मूले लगाते हो, फिर डॉलर्स लगाते हो, आपने देखा ही है, आप 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। अब अगर सपोज यहाँ पे राइट कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, तो कितनी रोज आएंगी,
यस 3, आपने फिर भी थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। कितनी रोज आ रही हैं? एक्सेल वाला बैच कब है ये कल है। डेटा एनालिटिक्स का? मैम मंडे चल रहा है, वेडनेसडे चल रहा है और फ्राइडे तो कल में है। कल है। व्हाट टाइम? सेम 10:30। ठीक है। कोई आ रहा है? हाँ अच्छा ठीक। आपने मुझे 3 रोज बोली, आपने एक्चुअल बोला तो सही, क्योंकि आपकी नजर यहाँ गई। ये 4 क्यों आ रही है? 2 रोज मिसिंग हैं? मिसिंग क्या है? ये क्या जवाब है? मिसिंग मतलब मिस की तो बात ही नहीं हो रही भाई, राइट जॉइन है ना, ये आपका लेफ्ट है। हाँ यस बोलो बोलो। डुप्लीकेट। हाँ डुप्लीकेट। देखो तो आपने राइट लगाया, क्या है, इसको उठा के यहाँ देगा देगा, ठीक है। इसको उसने देखा C101 को, भाई यहाँ जाओ और चेक करो प्रोडक्ट क्या है, लैपटॉप 5000 मिल गया जी। अजय डली तो उसको मिल ही रहे, ठीक है। लेकिन C101 एक और बार आ रहा है ना, उसको उड़ा थोड़ी देगा वो, तो वो कहेगा भाई आप भी आ जाओ, समझ रहे हो, फिर उसको भी देखेगा। तो आपने यहाँ पे नहीं देख के सीधा आंसर इंटरव्यू में बोल देना है नंबर ऑफ रोज 3 आएंगी। ये भी चेक कर लेना कहीं ये 102 वहां पे 5 बार तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस तरह से, ठीक है। कल किसी का एग्जाम था यहाँ पे, तो कोई था, कोई मतलब वो सिर्फ एग्जाम देने आया था, तो वो क्वेश्चंस मैं देख रहा था उनके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 4-4 ऑप्शन, जैसे 5-5 ऑप्शन। तो क्या होता है ना कि आप जो थ्योरी होती है ना, उस थ्योरी में ये चीजें पता नहीं लगती हैं ऐसे। कोई आपको प्रैक्टिकल करने को देगा, आप ये बना दोगे, लेकिन किसी ने अगर सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ लिया और सिर्फ ऑप्शन दे दिया आपको कि बताओ क्या होगा, तो उस टाइम थोड़ा सा समझना पड़ता है चीजों को, समझे। तो ऐसे थ्योरी में कोई आपको बोल दे भैया इन 2 टेबल्स का बताओ, ये लगा दिया सिंटेक्स, आंसर में बताओ क्या आएगा, राइट, और आपको ये आंसर दे दिया, एक ये दे दिया ऑप्शन, एक और ऑप्शन दे दिया, एक और दे दिया, तो जो करने वाला है वो जब इसको करेगा तो उसे पता लग जाएगा, बट सिर्फ रीड करके पता करना अलग चीज होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा थ्योरी के पर्सपेक्टिव से आप चीजें समझो। अच्छा अब आपका क्वेश्चन जैसे आपने बोला था सेंटर इनर, अब बताओ अब क्या होगा, तो भूल जाओ आप, है ना, ये तो आउटपुट है ना, बताओ। तो कितने रोज आएंगी? पहला कॉमन कौन सा है? ये होगा C, हाँ 101, ये कॉमन है राइट। और भाई ये 2 बार आ रहा है मेरे ख्याल से, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। C102 है क्या? हाँ वो भी है, तो यहाँ पे आ गया C102। उसके बाद क्या है? C103 भी है, बस यही है राइट, बस यही है। तो आपके पास यही आईडीज आएंगे, यानी कि ये वाला क्रॉस हो गया, दैट्स इट। तो सर C104 क्रॉस हुआ, वो है नहीं ना यहाँ इस टेबल में। लेट्स रन दिस, लो जी सही जा रहे हैं हम, जी सर। ठीक है। अब जैसे आपने वो किया था, ये वाला मैंने आपको बताया अभी, ये यहाँ पे आओ, कहाँ गया वो, आउटर, ठीक है। आउटर क्या होगा? आउटर, चलो रन करके देखें जरा, देखो जरा, ये देखो आ गया ना, ये आ गया तो मतलब सारे आ गए, ठीक है। है? हाँ सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। वो ये नहीं देखेगा कॉमन है या नहीं है, वो ये बेसिकली वो क्या करता है, ये सारे उठा लेता है, और जो यहाँ पे मिल गए वो तो ऑब्वियसली एक ही रो में जस्टिफाई हो जाएंगे ना फिर, लेकिन जो यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है वो दे देगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वाले कॉमन ऑलरेडी ऊपर आ ही चुके होंगे, फिर यहाँ वाले जो यहाँ नहीं है वो भी दे देगा। यानी अगर मैं इस टेबल में अभी यहाँ पे कोई और आईडी डाल दूं, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं, एक मिनट रुको, C1010, ठीक है, ये वहां पे नहीं है आपको पता है, इसको सेव करता हूं, ये देखो आ गया, ठीक है।
इस तरीके से। इसका ऑर्डर आईडी नहीं मिला होगा उसको ऑब्वियसली, क्योंकि ऑर्डर आईडी है नहीं। तो इस तरह से चलेगा काम सारा, ठीक है। अब देखो, अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं। ये क्रॉस तो अब छोड़ दो, ये लाइफ में आप कभी यूज नहीं करोगे। क्रॉस एक पैटर्न होता है वैसे, बट मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसमें लेफ्ट एंटी में और राइट एंटी, एंटाई भी बोलते हैं इसको। अब लेफ्ट एंटाई मेरे ख्याल से ये होता है कि जो लेफ्ट टेबल में नहीं है, जो लेफ्ट टेबल में है और राइट टेबल में नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया ना अभी तक कि आपने अभी तक क्या किया है कि या तो ये सारे उठा लो, या तो ये सारे उठा लो, या दोनों के कॉमन उठा लो, या फिर दोनों के ही उठा लो। ये क्या है लेफ्ट एंटाई, क्योंकि एंटाई एक नेगेटिव वर्ड है, तो मुझे लगता है कि लेफ्ट एंटाई का मतलब ये होगा कि ऐसा आईडी जो इस टेबल में राइट टेबल में ना हो, यानी कि ये वाला। आई एम नॉट श्योर, बट हम चेक कर लेते हैं। तो ये भी पावरफुल है, फिर आपको ये भी पता लग जाएगा। तो लेट्स से लेफ्ट एंटाई, स्पेलिंग चेक कर लेता हूं मैं। हो रहा है ये, ओके देखो, समझ गए, ये चीज है। तो ये भी बड़ा पावरफुल है। राइट कर लोगे तो फिर C110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लुकअप है इस तरीके से। अब इसमें ना पूरे प्रोसेस में एक कॉमन बड़ा क्वेश्चन आता है, वो आपने सोचा ही नहीं कि भाई अगर ये फील्ड क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, तो आपने क्या उसे बोला, ज्वाइन लगाना है कस्टमर आईडी पे, ठीक है। अगर ये कस्टमर आईडी नहीं होता फिर आप क्या करते, हो सकता है फील्ड का नाम आईडी हो सिर्फ, तब कैसे बताते उसे। अभी तो कॉमन थी फील्ड, कॉमन मतलब सेम थी स्पेलिंग्स। अब ये सपोज आईडी है, कस्टमर आईडी नहीं है, फिर कैसे बताओगे। तो उसको भी लिखना पड़ेगा ना सर। हाँ, उसको आपको लिखना पड़ेगा, समझे। तो उस केस में आप यहाँ पे अगर देखो, ये हमने यूज किया है ऑन, ठीक है, ऑन किया था ना। अब आप यूज करोगे लेफ्ट ऑन राइट ऑन। लेफ्ट ऑन मतलब लेफ्ट टेबल पे वो फील्ड कौन सी है और राइट पे वो फील्ड कौन सी है, तो उसको पता लग जाएगा कि इन दोनों के बीच में लुकअप लगाना है, ठीक है। कर लेंगे हम ये अपने आप, ठीक है। तो वो आप देख लेना। तो फिर आप यहाँ पे आओगे और कहोगे भाई लेफ्ट ऑन, लेफ्ट ऑन तो हमारा कस्टमर आईडी है, और आप यहाँ पे आओगे राइट ऑन। राइट ऑन कहाँ गया, इक्वल्स टू ऐसे। अभी तो मैं दोनों सेम ही लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारे टेबल में सेम है। बट अगर बाई चांस राइट टेबल पे ये फील्ड होती आईडी, तभी तो उसे पता लगेगा ना कि मुझे किस पे लगाना है लुकअप, ठीक है। तो लेफ्ट ऑन राइट ऑन आपने तब यूज करना है। और मोस्टली क्या होता है, जब आपको टेबल मिलेगा तो कोई आदमी जिसने टेबल बनाया होगा वो आपको थोड़ी पूछ के बनाएगा कि मुझे फील्ड क्या रखनी है, राइट। तो उसका फील्ड का नाम कुछ भी हो सकता है। और बताओ, और कुछ इसमें। ठीक है, अब आपको कुछ रिवाइज करना है प्रोजेक्ट में, या फिर मैं आपको नया टॉपिक बताऊं आज, मतलब एक नया प्रोजेक्ट बताऊं इससे अलग लेवल का, बोलो आगे बढ़े। ओके, अब देखो, ये तो हो गया जो कल भी मैंने आपको बताया था कि दो फाइल्स हैं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं इसको समझो, क्योंकि एक दो फाइल्स पे काम नहीं होता है। बेसिकली इमेजिन करो कि एक फोल्डर है, या फिर आपने बनाया है, और ये फोल्डर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसमें है माई डेटा या फिर क्लाइंट फाइल्स। इसमें आपके पास
100 200 300 एक्सेल फाइल्स पड़ी हुई हैं, जितनी मर्जी हो, वी डोंट केयर। अब प्रोजेक्ट ये है, एक नई लाइब्रेरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, लाइब्रेरी भी हो जाएगी। ओएस लाइब्रेरी की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट इन पाइथन वेयर आई हैव 100 files in the same format, मतलब कॉलम सेम है सबके, ठीक है ना। ऑब्वियसली आई वांट टू कंबाइन these Excel files into one data, and then I want to ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है, सेल्स। फाइनली आई वांट टू export this in the new Excel, ठीक है, named compiled data। ये करना है आपको। क्वेश्चन समझ आ गया आप सबको, ठीक है। अब एक और चीज, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, once we have the combined data, I want to look up names department from the other table. So please share the 3 or 4 Excel files with me. And the department file where I have the departments. ओके, तो ये बहुत इजी है। इसमें आपको एक नया लूप बता रहा हूं मैं। लूप पहले भी किया हुआ है बट डिफरेंट फॉर्मेट में किया हुआ है। तो देखो, ये आपके पास सेल्स 1 सेल्स 2 की फाइल्स हैं। तो मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूं आपका, ये डेटा है, कॉपी दिस, सेल्स 1, this is your first file. Can we change into sheet 2? Hmm? Change the specific sheet 2. Just one. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो आपका डेटा फ्रेम में आ ही जाएगा। सेल्स 2, एक और फाइल बना रहा हूं मैं, बस 3 ही है। आप इमेजिन करो 300 है। लूप आपके सारे फाइल्स अगर 3 उठा रहा है, वो ऑब्वियसली बाकी भी उठा लेगा बहुत इजीली। सो डेटा चेंज कर लेते हैं। सो लेट्स से ये डेटा आपका 104 105 106। जरूरी है कि नंबर अलग ही होने से भी तो ऑर्डर आईडी कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट सेल्स एम्प्लॉय आईडी, नंबर चेंज कर देते हैं। एम्प्लॉय आईडी क्या रखा उसने, E02 ई, ओके। एम्प्लॉय कुछ है, E02 हो गया, ये E01 E04
ये आपकी सेकंड फाइल होगी जी। अब आपकी एक और फाइल है, इसमें है 107 108 107 ये हो गया। E352 E35, ठीक है, डन। तो क्या टास्क है सबसे पहले हमारा? पहले हमने क्या करना है बताओ? मैं सिर्फ 3 ही फाइल्स ले रहा हूँ। एक फाइल और है आपकी जिसमें ये सारे आईडीज के डिपार्टमेंट है, तो ये मैंने आपको इसलिए डाल दिया सो दैट इसमें लुकअप भी लगा लें। अब लेट्स से ये फाइल आपकी पड़ी है यहाँ पे, कहीं भी हो सकती है। इसका नाम है डिपार्टमेंट लुकअप। एक्सेल को कैसे इसमें फाइल में इंसर्ट करना है? तो एक्सेल की है बॉक्स क्या? वर्कशीट जो है एक्सेल में जो आप इंसर्ट कर कैसे ये एक्सेल का फाइल यहाँ पे इंसर्ट करना है। फाइल कैसे बनी? फाइल के अंदर वर्कशीट कैसे एक्सेल का बन गया ये एक्सेल जब बनता है तो वर्कशीट तो होती है उसमें। जो कॉपी पेस्ट करके जब डालेंगे तो एक्सेल ऑन करना है ना, फिर करके एक्सेल ओपन कैसे कर रहे हैं? सीट वन ओपन में फाइल बनाने के आपने सीट 1 सीट 2 सीट 3 बनाया है। मैंने कॉपी बनाई थी उसकी जल्दी काम करने के लिए। अब जैसे ये ब्लैंक अभी आपके सामने बनाई है तो ये ब्लैंक है, उसकी मैंने कॉपी कंट्रोल से कंट्रोल भी कर लिया था। फोटो बनाया ना, उसमें कॉपी करा वहां से, वो आप पे डाल रहा था ना, आप चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली द एक्सेल शीट में। हाँ, तो अब ये आपके पास एक फाइल है जिसमें है एम्प्लॉय आईडीज के डिपार्टमेंट। ये हम तब लेके आएंगे जब हमारे पास सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, समझे? एकदम अलग सा ही टेबल है। हाँ, ये अलग टेबल है क्योंकि लेट्स से मुझे रिपोर्ट में डिपार्टमेंट भी चाहिए। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, इस फोल्डर को टारगेट करना है और इसमें जितनी भी फाइल्स हैं सबका डेटा रीड करना है और एक फाइल बनानी है जिसमें ये सारा का सारा डेटा क्लब हो जाए, क्योंकि हेडर तो सबके सेम है और होने भी चाहिए। आप बोलो सर किसी के हेडर 4 है किसी के 10 है, उसमें ये नहीं चलेगा, बिकॉज अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो किसी क्लाइंट का तो रिपोर्ट्स तो फॉर्मेट सेम होंगे ना, नंबर्स चेंज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो अब इसमें देखो मैं आपको ना पहले बेसिक तरीका इसका सिखाता हूँ जो फिर हम बाद में यूज नहीं करेंगे। जैसे कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं डालता हूँ इसमें को। तुमने कर लिया था। अब आपने मर्ज फंक्शन किया है, पांडास में एक और फंक्शन होता है अपेंड करने का। लुकअप नहीं करता, वो डेटा सीधा एक के नीचे एक लगा देता है, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से आई हैव 2 एक्सेल फाइल्स, वैसे 3 है हमारे पास, बट चलो अभी पहले करते हैं। एक्सेल फाइल्स, आई वांट टू अपेंड द डेटा या फिर आई वांट टू कंबाइन द डेटा इनटू न्यू एक्सेल। मर्ज वाला फॉर्मूला भी हो गया ना। मर्ज तो लुकअप होता है ना, हम लुकअप नहीं कर रहे हैं, हम तो एक के नीचे एक दूसरा डेटा पेस्ट कर रहे हैं, बस ये सीख रहे हैं हम। इनटू 1 एक्सेल फाइल, ढूंढना कुछ नहीं है, बस एक के नीचे एक पेस्ट मारना है।
हाउ टू डू दिस। पेन वाला भी तो सेम है ना सर? सेम ही होगा मोस्टली, बस उसमें वो मर्ज नहीं आएगा। इसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सा फंक्शन होता है, पेन भी था बस, इसमें नॉर्मल पेन यूज करके हम चले जाएंगे। अपेंड नाम नहीं है उसका, आई थिंक नाम कुछ और है, डॉट करके दिखेगा वो। हाँ अपेंड ही है। ओके सो सबसे पहले आप फटाफट करते हैं। देखो आपको ये सारा पता ही है राइट, तो पहले इसके बाद फिर हम फाइनली आएंगे उस टास्क पे कि भाई अगर 2 फाइल तो अपेंड कर दोगे, अगर 10 हुई, 15 हुई, 50 हुई, तब कौन करेगा वो। तो एक बार अब इसको देख, कंकैटिनेट, दिस इज यस, इसमें कंकैटिनेट अपेंड ना, कंकैटिनेट CONCAT नाम कंकैटिनेट रखा हुआ है, तो कंकैटिनेट फंक्शन यूज करेंगे। कंकैटिनेट बेसिकली ये बड़ा फंक्शन, ये भी बड़ा वर्सेटाइल है। ये डेटा एक के नीचे एक भी कर देता है और एक के आगे भी एक कर देता है, दोनों चीजें कर देता है। सो देख लेते हैं। सो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास, रिवीजन आपकी होगी, मैं इसको हटा देता हूँ। डेटा फ्रेम 3 है हमारे पास, इस बार 3 फाइल्स हैं, तो पहले 2 को आप अपेंड करोगे, फिर दूसरे में तीसरा अपेंड करोगे, ये प्लान रहेगा। तो तीनों को साथ में पेन कर सकते हैं? नहीं, तीनों को कर सकते हो, लूप के थ्रू कर सकते हो। प्रिंट सब ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये फाइनल। ओके सो देखते हैं, चलो अभी सबसे पहले हमारा फोल्डर जो है, लेट्स पिक द फोल्डर। ये फोल्डर है, ये तीनों मैं अपेंड कर रहा हूँ। कॉपी द डेटा पाथ, ये पाथ आ गया, फाइल का नाम क्या है, sales1, sales_1 आर लगा दीजिए। यहाँ बताया था ना मैंने, आर क्या करता है। नहीं यार, रीड क्या, अरे आर ये रीड एक्सेल तो ये रहा भाई, कहाँ पहुंच जाते हो तुम। आर, हाँ आर किससे लगाते हैं, रीड करने के लिए सर। फाइल को रीड करने के लिए तो रीड एक्सेल होगा फंक्शन। ये तो आप ब्रैकेट्स में लिख रहे हो, ये फंक्शन ना, ये फंक्शन है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, ये मेथड है। ये किस लिए बताया था लगाना मैंने आपको, इसका एक पर्पस होता है, आपको बताया भी था खासकर मैंने। प्रॉपर्टीज से क्लास को कॉपी करके उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं, तो सर जब तक ये आर नहीं लगाएंगे सब तक रीड नहीं होती है। नहीं होती नहीं है वो तो ठीक है, बट कर क्या रहा है, क्यों नहीं होती है, क्वेश्चन ये पूछ, होती क्यों नहीं है। मतलब ये आपको नहीं लग रहा अटपटा सा है, सीधा पाथ ही होना चाहिए। क्योंकि जब पिछले जितने भी रीड एक्सेल किए हैं उसमें आप सिर्फ फाइल का नाम लिखते हो राइट, उसमें पाथ नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, उसमें हमने पाथ क्यों नहीं लिखा था कभी, क्योंकि वो उसी फोल्डर में, हाँ वो उसी फोल्डर में जिसमें ये हैं सारे, तो उसको आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है। बट ये वहां पे नहीं है राइट, ये अलग फोल्डर में, तो वो भी ठीक है, बट आर क्यों लगाएंगे। क्योंकि यार तो आप भूल ही जाओगे लगाना, ऑब्वियसली आप पाथ दोगे और अपना काम करोगे और फिर वो बोलेगा भाई ये तो एरर है, फिर आप सोच में पड़ जाओगे क्या हो रहा है भाई, पाथ तो सही दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया था ये बैकस्लैश है, ये पाइथन का क्या है, रिजर्व वर्ड है। ये क्यों यूज करते हैं हम, बैकस्लैश क्यों यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए। तो जब आप ये पाथ दे रहे हो, पाथ में भी बैकस्लैश यूज होता है और पाइथन इससे कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब आप इसको आर ऐसे लिख के दे देते हो तो बेसिकली क्या होता है कि वो अंडरस्टूड कर जाता है, समझे कि ये प्रॉपर पाथ ही है। एक और तरीका है, अब तरीके बहुत हैं, कि आप पाइथन को ये बोल दो कि भैया यहाँ डबल स्लैश है, फिर आपको हर जगह डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। एक और तरीका है कि आप बोलो कि आप बैक स्लैश छोड़ो, ये लगा दो, ये वाला उल्टा। अब ये कौन लगाएगा, क्योंकि जब आप पाथ कॉपी करोगे तो आप मुझे एडिट करना पड़ेगा, बिकॉज पाथ में हमेशा यही वाला स्लैश चलता है, बैक स्लैश, ठीक है ना। तो इसलिए हम आर लगा देते हैं। तो ये बस एक तरीका है, और ये मैंने उस दिन खासकर आप सबको फोकस उसमें एम्फेसिस करके बताया था कि भाई इसको भूलना मत आप।
सेल्स हो गया एक आपका, सारा कुछ कैपिटल स्मॉल में लिख लो। कॉपी पेस्ट करना है ना ये। अभी तो यही कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं। सेल्स टू, सेल्स, हाँ सेल्स टू सेल्स वन, ये हो गया। और ये है सेल्स थ्री, ये हो गया सेल्स थ्री। ठीक है, तो पहले एक बार देखें जरा। सर वो बदल दो, ऑर्डर कस्टमर। जी सर। ओके, प्रोजेक्ट append the files data using concatenate। ये फंक्शन है उसका, एक्सेल में भी होता है कंकैटिनेट, मालूम है आपको? चलो लेट्स रन द कोड। सबसे पहले देखें भाई अपने डेटा फ्रेम आ गए हैं, सबसे बड़ी बात तो वही है। डब्ल्यू कोड्स में तो सब कुछ है। ऊपर फाइल्स जो पीडीएफ वो सेंडिंग में जो हम एक्सेल लीक कर रहे हैं फ्लैश में, दिए पीडीएफ टेस्ट 2 में जो हम एक्सेल फाइल लीक कर रहे हैं लास्ट में। Wait. Yes, nice. Let's run the code. आ गया, ठीक है ना? ओके, बस अब क्या करना है हमें? थैंक यू जी। अब पांडास को बुलाओ। लो जी, सब कुछ बना बनाया, बताओ। अब इसमें देखो, इसका अपना स्टाइल है। एक्सेस आपको मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें आप मेंशन करते हो कि आपको डेटा एक के नीचे एक चाहिए या एक के आगे एक चाहिए, है ना? ये भी कर सकता है, बहुत ही पावरफुल। तो इसके बाद जॉइन है। जॉइन में उसने सिर्फ आउटर लिखा है, तो इससे बाकी ऑप्शन नहीं लिखे हैं। लेट्स इसको देखते हैं एक बार। अच्छा, उसके बाद क्या है, और मेरे को इसमें कुछ खास लग नहीं रहा है। दैट्स इट। सॉर्ट वगैरह आपको रखना है, सॉर्ट कर सकते हो। तो सिंपल काम करते हैं, इसको यूज करते हैं और इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो मेन करना है वो दूसरा करना है। अच्छा, अब देखो ये क्या कर रहा है, ये कुछ लिस्ट वगैरह नहीं। सबसे पहले अब इससे कुछ और स्टाइल से किया हुआ है। Your project, read all the Excel files from the folder, combine into one data set, only specific products left। ये एक्चुअली हमारा पुराना प्रोजेक्ट ले रहा है, नहीं। For the time being, I simply want to learn this function in Pandas. So can you tell me how to use this function to append the data? सर बहुत कंफ्यूजन है, इतना सारा चीजें एक साथ क्या और प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, बट आप बिना इनके, अगर ये चैट जीपीटीज नहीं थे तब सोचो, तब कैसे लोगों ने किया होगा, हमने कैसे किया होगा। आप सोच रहे हो, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो यार। ये देखो, दिस इज हाउ यू राइट इट। एक्चुअली आप अटेंडेंस आपकी रेगुलर होनी चाहिए ना, एक सेशन मिस तो सब मिस हो जाता है। दिस इज द सिंटेक्स, जैसे वही मैं आपको बता रहा था कि आप इसमें डेटा फ्रेम ले लीजिए सारे। अब उसने देखो, उसने बोला है कि डेटा फ्रेम ले लीजिए और ऑब्वियसली लिस्ट इसकी बना दी है। तो अब मैं, हाँ बस तो वही है, कंबाइंड डेटा फ्रेम के नाम से। लिस्ट किधर आ गया? नहीं, लिस्ट नहीं है, ये मल्टीपल आइटम्स है ना, तो आपको उसमें लिखने के लिए ऑब्वियसली वी कांट राइट लाइक दिस df1, df2। आपने देखा होगा हर जगह जब भी
इवन फिल्टर्स में भी आपने देखा था स्केयर पैकेट्स लगते हैं मल्टीपल आइटम जब आपको स्टोर करने होते हैं। pd डॉट कंकैटिनेट। अब डेटा फ्रेम टेल्स उठा लेते हैं। हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कंबाइंड, हम्म हमें लिखना पड़ेगा कंबाइंड अंडरस्कोर हियर pd डॉट। कौन देगा इसका जवाब भाई? ये लिखना जरूरी है कि नहीं? हम एक वेरिएबल में यस, ये तो आप कुछ भी दे दो, ये लो अजय दे दो, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अब देखो आप, फिलहाल मैं यही लिख रहा हूँ, हमने लिख दिया और प्रिंट करते हैं एक बार। इससे सिंपल तो लैंग्वेज कोई भी नहीं है। जब मैंने पाइथन पढ़ी थी तो मेरे को ये लगा कि भाई अभी तक हम कर क्या रहे थे। अगर आप वीबी में जाओगे तो वहां तो आप घूम ही जाओगे, या सी में चले जाओगे आप, विजुअल वो, और पीएचपी, अरे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इन्होंने तो काम ही खत्म कर दिए हैं सारे, सिंटेक्स में हो जाता है सब। ये देखो जी, आगे कैसे रहेगी है ना, बताओ ये, किसी को कोई डाउट? ठीक है। सो अब यही चीज अगर आपको एक्सेल में करनी होती मैन्युअली, क्या करते हैं आप देखो ना, आप सब लोग एक्सेल ट्रेनिंग ले रहे हो, मैं आपको ये बोल दूं कि भाई 10 फाइल हैं, इनको एक अलग फाइल में ले जाओ, सबको ओपन करते हैं वन बाय वन, फिर कॉपी पेस्ट मारते। अगर 100 हो जाती तो आप गए थे, ठीक है। फिर आप ये करते कि सर ये मैं एक्सेल में ऐसे नहीं करूंगा मैं, फिर या तो फिर आप वीबीए करते। अगर आप वीबीए करते तो उसमें भी मे भी 10-15 लाइन का कोड बन जाता। आप कहते नहीं मुझे कोडिंग नहीं करनी है, तो आप कहाँ जाते फिर? पावर क्वेरी मालूम है सबको? पावर क्वेरी पता है क्या होता है? पावर क्वेरी बीआई में यूज होती है। तो आप बीआई करना है आपको ना, हाँ, तब बताऊंगा वहां। फिर ये वहां जाता, उसमें थोड़ा शॉर्टकट है, बट यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया। बात बताओ, जैसे इसमें तीन ही फाइल थे। वही तो बता रहा हूँ कि अगर 10 भी होती तो मैं इस क्या करता, कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, समझ गए? ठीक है, ये कर सकता था, लेकिन वो ऑप्शन भी एक तरह का 10 में भी चल जाएगा, 100 में नहीं चलेगा। तभी तो बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो मेरी बातें। मैं आपको पहले एक सिंपल एग्जांपल देके बता रहा हूं कि ऐसे करना है। अब मैं इस एग्जांपल को बढ़ाने जा रहा हूं कि अब ये इमेजिन करो 2-3 तो ठीक है, अगर ये 100 होती तो ये अप्रोच फेल हो जाती। जी सर। करने वाला 100 बार भी कॉपी पेस्ट कर देगा, ठीक है ना, और यहाँ पे वो उसको बढ़ाता चलेगा। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लग जाएंगे और क्या। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। अब इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम लूप्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, समझे? बारी बारी अलग अलग फाइल। यस, लूप अपने आप ये इसका डेटा उठाए और नए एक्सेल में जाके पेस्ट मारे, इसको करे बंद, फिर इसको उठा ले, फिर इसको करे बंद, फिर इसको उठा ले। अब उठाते जितने उठानी है, चाहे 1000 उठाने 1000 उठा लो, है ना। तो घंटों का काम सेकंड्स में हो जाएगा, सोचो, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जब मैं 2014 या 15 की बात है, जब मैं यहाँ आया था फर्स्ट टाइम जब जॉब करने, तो मेरा बॉस क्या करता था, वो ना हर फ्राइडे रात को लेट जाता था ऑफिस से। तो शुरू में तो मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि बाकी दिन वो टाइम पे ही निकल जाते थे हम सब लोग, फ्राइडे को उसको दिक्कत होती थी। तो मैं बैठा रहता था, और जब बैठता था तो 2 घंटे हिलता ही नहीं था, नहीं तो हमेशा उसको सिगरेट भी नहीं है 10 मिनट बाद। तो मैंने शुरू में देखा, फिर एक दिन मैंने पूछा उसको, मैं भाई ऐसा क्या हो रहा होता है कि ना इधर जाती है ना उधर जाती है। तो वो यही कर रहा होता था, उसको हर फ्राइडे क्लाइंट से 200 फाइल्स मिलती थी, और फिर वो बेचारा हर फाइल को ओपन कर करके एक्सेल में पेस्ट मार रहा होता था। और भी कुछ काम थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यही था, वो वैसे टेक्निकल भी अच्छा था वो, बट उसको कोडिंग का नहीं पता था कुछ। उस टाइम मुझे पाइथन नहीं आती थी, तो मैंने उसको वीवी में कोड बना के दे दिया, बताओ 10 सेकंड में डाल। समझे आप कितना? सोचो, मतलब उस बंदे के उससे प्रेशर रिलीव हुआ होगा कि भाई आप पूरी शिफ्ट लगा रहे हो, और 10 सेकंड का काम था वो, बताओ।
समझे, ऐसे होता है। वैसे ही एक हमारे ऑफिस में एक लड़की थी, वो उसको ये ऐसा ही कुछ काम दिया हुआ था, क्लाइंट उसको डेली 90 फाइल मेल करता था। वो 90 के 90 फाइल्स को बेचारी पहले सेव करती थी मेल में, सेव एज, क्योंकि मेल में आ रही है, फोल्डर में तो आ ही नहीं रही। फिर उसको सेव एज करके वो कोड चलाती थी। कोड पहले किसी ने बना के दिया हुआ था, वो उठा लेता था। उसकी दिक्कत ये थी कि वो मेल्स पे आती थी फाइल्स, तो वो मेल खोल रही है, राइट क्लिक करके सेव एज कर रही है, सेव एज कर रही है। फिर हमने उसका भी कोड बना दिया कि अपने आप ही मेल से फाइल सेव हो जाए। बताओ, वो 4 घंटे शिफ्ट में लगा देती थी, और जब बॉस कुछ बोले करना है सर मैं तो ये कर रही हूँ, तो बहुत परेशान हो गया उससे। तो उसने मुझे बोला कि इसको करो फटाफट, मैंने कर दिया उसको। बताओ, वो काम मेरे पास आ गया और उसको जो मिलना था काम वो मिल गया। समझे आप? तो इस तरह से होता है। फायर और हायर ऐसे ही चलता है कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। जब आप काम नहीं कर पाओगे ना तो आपको फायर कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या हो गया। सो ओके, अब एक काम करो आप लोग, आगे बढ़ने से फायदा नहीं है। ये पूरा 1 घंटा है हमारे पास अभी। देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो दे रहा हूं, देखिए कौन करता है। आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आप लिखो बस वो आपको समझ आना चाहिए। ये है आईडी, ये मैंने आईडी यहाँ लिख लिए 10 7, चलो। उसके बाद मैंने लिखा नेम, ये मैंने लिख लिया नेम 1। टाइम वेस्ट नहीं करना है कि वैसे तो मैं फाइल दे रहा हूँ आपको, अगर किसी को भी फाइल नहीं आ रही है तो वो लिख ले। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी। अगेन ये फंक्शन लगा लो रैंडम वाला, नहीं लगाना है मत लगाओ, मुझे बस नंबर कुछ भी आप यहाँ प्रिंट कर लो, ये ठीक है। अब ये आपका टेबल हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं। अब इसका नाम दे दो टेबल 1, टेबल 1 डॉट एक्सेल एसएक्स, खुद दे देना। एक और टेबल आप बनाओ फिर एक्सेल का, उसमें यही डेटा कॉपी करो, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें कुछ आईडीज ऐसे डाल लो जो वहां नहीं है, बस यहां पे आप डालो स्टेटस, स्टेटस इसमें हम लिख देते हैं एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। लो जी, एक टेबल ये हो गया। एक और टेबल है, ये है टेबल 2, नाम कुछ भी दे देना आप, या एक काम करते हैं इसका नाम दे दो आप टेबल टीबीएल स्टेटस, एक्सेल का नाम कह रहा हूं। डेटा फ्रेम का नाम भी यही दे देना, इजी रहेगा, उसमें डीएफ लगा देना। लेकिन ये है टेबल सैलरी, ये फाइल का नाम है। और एक फाइल और आईडी, इसमें अगेन 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 300 900 और 200, मतलब 2-3 आईडी यहां से ले लिए, 2-3 यहां से ले लिए, और कुछ ऐसे डाल दिए जो कहीं भी नहीं है, समझ गए। और यहां पे मैनेजर, ठीक है, मैनेजर में कुछ भी आप नाम ले लीजिए, लेट्स से M1 M3, बस 3 मैनेजर रख लो आप, ये ठीक है, इस तरह से। अब देखो मुझे क्या करना है, आपको ये मैं डेटा भेज रहा हूं, आप एक्सेल बना लो इनके। ये एक एक्सेल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, एक जगह कहीं रख लो इनको, 5 सेम रख लो, और इसका नाम दे दो टीबीएल मैनेजर,
ये what you have to do, finally output should be like this. देखो output, we should have only common IDs from all these three tables. ठीक है, इसका मतलब इसमें इसमें और इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? लेट्स से आईडी हो गया 5 है, यस 5 है, 6 है, और क्या है? 2 नहीं है, 2 ही है मेरे ख्याल से, राइट? इसका नेम आ गया, सैलरी आ गया, स्टेटस आ गया और मैनेजर आ गया। चलो ये चाहिए मुझे, समझ गए? फाइनल आउटपुट ये है, और फाइनली फिर इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट दिस आउटपुट, एक्सेल का नाम दे देंगे न्यू डॉट XLSX। ये पहला डेटा है, दूसरा टेबल ये है आपका। नहीं तो आप एक्सेल देख के बना लो अगर वहां से आपको नहीं मिल रहा है ना। ये हो गया आपका टेबल 2 जी। ये हो गया टेबल 3। और फाइनल आउटपुट मैंने यहाँ रखी हुई है, देख लेना। चलो करो, अब कुछ प्लान पूछना है पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा। सबसे पहला काम क्या करोगे? कॉपी पेस्ट तो ठीक है, मतलब पाइचार्ट में सबसे पहले क्या करोगे? फाइल ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कहाँ? इंपोर्ट करेंगे। हाँ इंपोर्ट बोलो, यस। रीड करेंगे, Yes. यानी 3 डेटा फ्रेम बन जाएंगे। Yes. 3 डेटा फ्रेम जब आपके बन जाएंगे, उसके बाद पांडास को आप बोलोगे मर्ज कर दे, फील्ड बता दोगे, ज्वाइन हो जाएगा इनर। 3 टेबल हैं, पहले 2 पिक करोगे, 2 टेबल का जो भी आउटपुट आएगा फिर दूसरे वाले वो एक डेटा फ्रेम वेरिएबल में आ जाएगा, वो जो आएगा वो तीसरे से लग जाएगा, यानी एक मर्ज फिर नया और लगा देंगे। फाइनली जब हमारे पास फाइनल, उसमें भी इनर लगेगा। अब जो फाइनल आ गया, फिर हम एक्सेल राइटर को बुला लेंगे, वो मैं करवा दूंगा। आप पहले VLOOKUP तक पहुंच जाओ, ये मर्ज तक सारे कर लो, वो तो बहुत इजी है। प्रोजेक्ट फाइल क्या हुआ? इसको कॉपी नहीं हो रहा, ये टाइप कर लो फिर, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं देखता हूँ, एक मिनट, फाइल भेज के, अगर फाइल स्नैपशॉट दिया था मैंने आपको, स्नैपशॉट मतलब वो दिया था। हाँ जी, एक मिनट रुकिए, फाइल दे दो जरा इनको। मैं क्लाइंट फाइल, ये रही, देखो यार ये क्या बोल रहा है ये, शेयर विद दिस। आगे फाइल देखो, आगे तो ठीक है, नहीं तो स्नैपशॉट आगे। इनकी 3 एक्सेल बना लो, ठीक है, और क्लियर कर लेना डेटा वहां से। अजय, we need to join. हाँ जी, आ गया मैं। We are on call. हाँ बस
एक मिनट दीजिए। ट्रेनिंग ये नोट कर लीजिए। ठीक है, 18856 in batch. नया लैपटॉप लिया है। सही है 8,000 का लैपटॉप हमारे वजह से 2 आ रहा है। ठीक है लेके आओ। He'll be back in 5 minutes. No issues, ma'am. And गोरखपुर वाले के लिए I have an option जो आपके 2 different group के बच्चे हैं जिनके we can share अपने बैनर दूंगी आप उसमें शेयर कर सकते हो। what we can do is जैसे आप अभी हॉस्टल से कितना छूटे हुए हो स्टूडेंट अभी है पीजी का 8,000 per वो छोड़ो 1 घंटे का 3 होगा। अगर वहाँ पे लो इनकम बच्चे हैं 12th पास हैं लेकिन कर्रंटली हियर 3-4 हज़ार रुपये उनको घर मिल जाएगा रहने के लिए 1 महीने का। 1 महीने के अंदर उनको हम जॉब दे पाएंगे 50,000 ये देखेंगे 100 देखो 500 देखेंगे। ठीक है I got 500 vacancies of logistics and supply chain। ठीक है मैं आज आपको फ्लैश शेयर कर दूंगी। इतने 500 बच्चे का पूरा कॉलेज लिया मुझे कोई क्लियर है? 23 डेज की ट्रेनिंग है 24th डे उनके हाथ में ऑफ है। करेक्ट दिख रहा है आपको? पूरा बाहर से दिखा ओके सर ठीक है सर तो सर बंडल भेज दीजिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट हाँ जी कर रहे हो? कर पूछ कर थोड़ा बहुत इजी है यार फटाफट से। ओके प्रेमानंद रेडी हो जाए आरती है। हेलो सॉरी आई मिस माय वॉइस। हेलो कोई हेल्प हो तो पूछना ठीक है। ओके
control N, paper cell, details. मैम इनका इनकी वो हाँ मैम ये नहीं का नंबर उसके फादर नेम एड्रेस आप वो कर दीजिए बेटा प्लीज और चलिए जा आपको मैं आज जो भी आपने इनवाइट एक्टिविटी करती है सोचिए आप क्या करेंगे कल चाहिए कोई ये चल रहा है काम आपका चल रहा है? मैं रीड तो हो गया होगा डेटा राइट वो तो सबसे इजी है यार यही हूँ मैं आवाज मारने में क्या मतलब पेन निकाला नहीं कल वो लगाया ना पेंट नहीं वॉल पे कल वॉल पे लगवा के गए ना सारा
इस तरह वॉलपेपर नहीं करें। आपको क्या लगा क्या है? पहले भी नहीं नहीं पहले ये था, इसीलिए ये लगाया है ना, वुड इसलिए लगाया है कि अगर मैं वाइट यहाँ लगाती, अगर ये उखड़ था तो नीचे से वुड दिखती है, गंदा वुड में से लगाया फिर उखड़ गया तो वुड दिया। नहीं नहीं अब सब सेट हो गया, ये बोर्ड यहीं आ जाएगा वापस, ठीक है, बोर्ड यहीं लगा लो अभी के लिए, लगाना चेयर्स अपने यहाँ पे होगी, I might be getting more और हाँ एक वैसे विनीत बोल रहे थे कि ये देखो सिस्टम से इसलिए मेरे को वो तो नहीं करती है। वैसे भी आपकी एटराइन या आप इधर बैठ के आप चल रहे हैं, so they can move the chair like that. स्पेस स्पेस के पर्सपेक्टिव में बोलो, अदरवाइज अभी तो जैसे आपका सिंगल एक बैच नहीं जैसे फ्लैट से तभी आते हैं बच्चे तो ये वाली चेयर हट जाएंगी ना, they'll have space. अभी जब बैठेंगे नहीं नहीं ठीक है ओके सर for this foundation. इतना टाइम नहीं लगता है इन चीजों में। Where have I kept my phone? सर एक बार बताना, तो हमने पहले तो करके निकाल दिया है, रिपोर्ट कर दिया है फाइल्स को, उसके बाद हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, df1 इक्वल्स टू करके स्टार्ट pdf.merge पहले तो प्रिंट करके देख लो आ रहे हैं सारे। हाँ आ रहे हैं। तो कोई अपना डेटा फ्रेम कोई नया बनाओ, नाम दे दो इक्वल्स टू pd.merge लगा दो और उसमें पहले दो डेटा फ्रेम उठा लो, तो डेटा फ्रेम ऑन देख लेना, उसमें लेफ्ट ऑन लगाना है ऑन लगाना है। मर्ज में देंगे जो हम इनपुट की उसी को देंगे ना दो, या इसमें हम कुछ वही देना ना, जिसमें मैं वेरिएबल इसको स्टोर किया, मैंने सेल्स का डेटा सेल्स में स्टोर किया है, तो मर्ज में सेल्स नहीं है। हाँ जो डेटा फ्रेम है वो नाम दोगे, डेटा फ्रेम जब लिखो तो सेल्स अंडरस्कोर डीएफ लगा लो, ये अच्छी हैबिट होती है ताकि लिखते हुए भी ध्यान रहेगा कि डेटा फ्रेम है, ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। या डीएफ अंडरस्कोर सेल्स कर दो, कुछ भी ऐसा जिससे आपको उसका एक फायदा ये भी होता है, जब आप डीएफ टाइप करोगे सारे नाम दिख जाते हैं। घर जाके जब पढ़ा करो, आप पढ़ते नहीं हो, दिक्कत ये है आपको आगे चलना चाहिए। इसके 6 एग्जाम्पल बना लो आप, हमने आज जो किया उसी का डेटा चेंज करके करते हो तो आपको वो हो जाना चाहिए एकदम। मुझे लगा
हाँ, हो गया। PDF notes अब PDF पर on Opera sorry Opera सर आ गया हो गया सर, पूरा हो गया। तो बाकी उनको देखना देता हेल्प करो एक साथ। सही चल रहा है। इसी से सेव किया सेम किया था इसी तो सेव किया था इसी नाम से उसने फोटो भी सेम पूरा क्लियर हो गया, फाइनल दिखाना प्रिंट करके। आगे का देखो, आगे कैसे कर सकते हो, याद है? इसको नई एक्सेल में कैसे ले जाओगे, एक्सपोर्ट करोगे इसको, याद है? करो एक्सेल, पांडास का एक्सेल राइटर यूज करेंगे, राइट मोड पे आपका सेल्स, इंपोर्ट पांडा, सेल्स, रीड एक्सेल, स्टेटस, रीड एक्सेल, टेबल, रीड एक्सेल, नाम अच्छे लगे। मैं बोला अब क्या रहे, टिप इंस्टॉल, ओपन पाइथन, ओपन पाइथन उस दिन बोला था कि उनको इंस्टॉल करना है, डिलीट हो गया था करो, अब इंस्टॉल करो उसमें ChatGPT पे जाके बोलो कैसे हाउ इंस्टॉल, अब कैसे हो गया ये? तो अभी तो आपने सिर्फ डेटा ही डिलीट किया, बताओ आपके और सर एक बार इसका बताने ये रेड क्यों आ रहा है? पेपर वैसे भी रेड आ जाते हैं। प्रिंट मैनेजर की स्पेलिंग गलत हो गई, रीड एक्सेल रन करके देखो पहले आप। इंडेंटेशन का इशू है आपका, स्पेस ही है क्या आपने कहीं? ये स्पेस दे रखा है, चिपकाओ इसको, बैक स्पेस करो, सैलरी पे जाओ, सैलरी पे क्लिक करो, स्पेस नहीं देते। हाँ ये देखो सबने दे रखा आपने, स्पेस नहीं देंगे इसमें जब भी कोई लाइन लिखोगे आप, याद रखना मेरी बात। हो गया ये, इनकी भी हटाओ ना स्पेस।
प्रिंट वालों की। क्या है रीड एक्सेल में ये स्पेस क्यों है? ये तो अंडरस्कोर होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कैसे हो गया? कैसे लगाया आपने ये तो खुद ही आ जाता है ड्रॉप डाउन में। तो मुझे लग रहा है सेव कुछ अलग से किया है। सेव लो आप करो। फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, टैब 1 फाइल कहाँ सेव किया आपने? ये फाइल ये नाम तो ये नाम सेव तो नहीं हुई। ये DF2 में एक्सेल में लिखा ये सेव कहाँ है? इसको उसी में सेव किया है जहाँ पे पाइचाम के फोल्डर खुले हैं। कहीं और क्या होगा ना, आपने क्लोज करो इसको, तो पाथ पूरा देना पड़ेगा ना फिर। दिखाओ फाइल क्या है वो, पहले मुझे फाइल दिखाओ। डायरेक्ट एक्सेल पे इसमें है ही नहीं वो फाइल्स। या तो ये फाइल्स वहां मूव करो इसमें, या फिर ये पूरा पाथ दो टी ड्राइव वाला जो मैंने आपको बोला। मैंने पिछला प्रोजेक्ट जो बनाया था उसमें भी यही आता था, इसमें भी। और मैंने क्या बताया था? मैंने भी तो बताया था कि ये आ गया तो क्या करना है। हाँ, आपने किया है वही एक्सेल राइटर डॉट क्लोज, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये फाइल्स कहीं किसी और पाथ पे पड़ी है ना, वो फाइल्स के पाथ कॉपी करो आप, पूरा पाथ दो वहां पे। इनको उधर से ले लो ना, फाइल्स के ऊपर से राइट। इनको बंद करके फाइल्स पे जाओ, बंद कर दो सारे। फाइल्स कहाँ है दिखाओ, कहाँ पड़ी है? हाँ, किधर पड़ी है? आपने सेव कहाँ की है फाइल से? ये वन ड्राइव पे क्यों रखी हुई है? वन ड्राइव अलग चीज है यार। इनको वहीं लेके आओ जहाँ ये मॉड्यूल्स बन रहे हैं आपके पांडास के, ये पाइथन के, वहां से मूव करके कट करके वहां डाल दो। हो गया मर्ज? बोलो जी। पूरा सेव कर लिया 5 मिनट हो गया? हाँ यस। इनके भी हेल्प कर दो क्योंकि उधर लेफ्ट राइट देखो। आपने फाइल्स कर दी मूव अपनी पाइचाम में जहाँ आपने मॉड्यूल बनाया है? यहाँ से क्या कर रहे हो आप? कहाँ बनाया आपने ये प्रोजेक्ट? ये बनाया आपने यूजर मयंक पाइचाम प्रोजेक्ट। पाइचाम प्रोजेक्ट कहाँ है आपका? पाइचाम प्रोजेक्ट, पाइचाम प्रोजेक्ट डाउनलोड डाउनलोड सी ड्राइव।
में जाओ, में फिर यूजर माया इसके अंदर रखा हुआ है आपने पहचान प्रोजेक्ट है यहाँ, ये रहा। ये इसमें दो कॉलर है आपके, दो प्रोजेक्ट वन है आप। ये है इसका। सबसे पहले तुमने बेसिक चीजें सही करो, कॉपी करो इसको, बार बार वहाँ कौन जाएगा, शॉर्टकट बना लो यार, तो अगर वहाँ रख ही दिया तुमने तो ये। अब जब जाना है यहीं से चले जाना, फाइल्स यहाँ लेके आओ करके, फिर उसके बाद देखते हैं।
हाँ जी, तो आप पेस्ट कर पा रहे हो अपना कोड? पेस्ट चैट विंडो में कर पाओगे? अच्छा, ओके। सो सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट ये था, वी हैव 3 Excel files and we want to look up common IDs among these 3 tables, and then that output we need in new Excel. अब आप जितना किया है ठीक है, आप देखो यहाँ पे, नहीं तो ये भी मिस हो जाएगा। सबसे पहले सिखा तो मैं चुका हूँ, बट प्रोजेक्ट में कर रहे हैं इसको, तो आप देख लो आप कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरी फाइल्स जो हैं वो मैंने रखी है, आई थिंक यहाँ पे ये थी, नहीं डिपार्टमेंट, अच्छा ये तो अलग है। फाइल्स कहाँ गई? नहीं, मैंने कर दी थी बाद में। पाइथन, हाँ ये इसी मॉड्यूल में किए मैंने। ये रही टेबल स्टेटस, टेबल सैलरी। नाम अच्छे दिया करो आप, डेटा फ्रेम के नाम बहुत बुरे दे रहे हो, उसको ऐसे ही लिख दे रहे हो बस। उसको अच्छे ढंग से उस पर काम करो, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नाम अच्छे अच्छे दो। सो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास, वो तो है ही। पहला मेरा डेटा फ्रेम है स्टेटस इक्वल्स टू रीड एक्सेल, और उसी फोल्डर से मैं उठा रहा हूँ, तो ये है TBL स्टेटस। ठीक है, सो ये तो आपने कर ही लिया सबने। TBL स्टेटस स्पेलिंग देखना पड़ेगा इसमें, ये सबसे दिक्कत होती है इसमें पाइथन में। TBL S कैपिटल है, ओके। तो ये हो गया आपका 1 2 3। दूसरा है स्टेटस के बाद सैलरी, ये हो गया जी सैलरी। और ये हो गया फाइल एक्सटेंशन जरूर देना है ये मेरे हिसाब से। और हो गया TBL मैनेजर, तो मैंने M रखा हुआ है कैपिटल, सब एक जैसे रख दिए ताकि याद हो। और ये हो गया आपका मैनेजर डेटा फ्रेम। लो फाइनली इनको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। स्टेटस, ये आप देखो, आपको पता लग जाता है डेटा फ्रेम है, ये फायदा होता है। प्रिंट, तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं। उसके बाद है सैलरी। इनफैक्ट डेटा फ्रेम पहले नाम दे दो, वो और भी अच्छा है, सारे आ जाएंगे DF से। ये हो गया, ये हो गया। चलो लेट मी रन दिस। ये रन हो गया। लो जी, ठीक है। किसी का एरर आ रहा था अभी कि वो क्या किया हुआ था उन्होंने, एक्सेल में नंबर 3 से शुरू किया हुआ था डेटा, तो वो 1 से ही रखना है आपने हमेशा। इधर उधर वो बाद में देखेंगे, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 1 से ही रखना, नहीं तो वो क्या करता है, ब्लैंक हेडर जनरेट कर देता है। अब ये आपके पास डेटा फ्रेम आ गया। मैंने बोला फाइनल डेटा फ्रेम इक्वल्स टू पांडास मर्ज। पहला डेटा फ्रेम स्टेटस उठा लेते हैं, जो भी उठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तीनों से जाएंगे वो लुकअप करके। और ये हो गया सैलरी। इसके बाद आपने हाउ इक्वल्स टू इनर ऑन इक्वल्स टू फील्ड ID। एक बार चेक कर लेते हैं, मेरी फील्ड ID है, मैंने कहीं नाम चेंज ना किया हूँ, हाँ ID है, नहीं तो मैं लेफ्ट ऑन और राइट ऑन यूज करता। तो अब कॉमन फील्ड आ जानी चाहिए यहाँ से।
ठीक है, सही आ रहा है कि नहीं? 2 4 5 6 7 ये कॉमन है, 2 4 5 6 7 5 6 7 ये क्यों आ रहा है फिर? अच्छा सॉरी, ऊपर जाना होगा, हाँ ये 2 इज कॉमन, 2 इज हेयर, 4 5 6 यस। फाइनली पहले दो टेबल का लुकअप लग गया, अब इसमें चला गया। इसको कमेंट करेंगे क्योंकि अब ये देख लिया हमने। अब क्या करेंगे, एक और डेटा फ्रेम, फाइनल डेटा फ्रेम 2 ले लेता हूं मैं, फिर मर्ज लगा दिया, इस बार आ जाएगा फाइनल डेटा फ्रेम। ठीक है, एक तो ये हो गया। तीसरा डेटा फ्रेम था हमारा मैनेजर, ये बस इतना ही था काम, ये हो गया। ऑन इक्वल्स टू आईडी, फील्ड सेम है, हाउ इक्वल्स टू इनर, प्रिंट df2। कितनी फील्ड्स आएंगी? हाँ ठीक है, तो इसको रन करो, ये लो जी, आप बताओ, 2-3 मिनट में हो गया जी। फाइनली ये हो गया, अब इनकी जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, क्या करना था, एक्सपोर्ट। अब ये सारा एक्सेल में लेके जाना है जो मैंने आपको बताया था। उसके लिए क्या करते हैं हम, हाँ पांडास के पास एक और फंक्शन है राइटर, तो वही है, जितना आपको पता होगा लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं उतनी आपको हेल्प मिल जाएगी। सो इसको प्रिंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपना कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैं देता हूँ माई फाइल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्सेल राइटर, ई कैपिटल आएगा, नहीं तो आप बोलोगे अरे एक्सेल राइटर नहीं आ रहा सर। इसमें क्या करेंगे, फाइल का नाम देंगे, आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, वैसे तो आप ChatGPT से ले लोगे कोड। पाथ दो, इंजन ओपन पाई एक्सेल रहेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा। इस पे मैं बताऊंगा आपको, एक और हमारे पास एक्सेल राइटर नाम का भी एक इंजन होता है, वो भी देखेंगे। मोड है राइट, बाय डिफॉल्ट राइट ही है, बट हम ये सब लिख रहा हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहे। सो फाइल का नाम क्या था, न्यू डॉट एक्सएलएस, ये यही नाम देना है ना। मोड क्या हो जाएगा, राइट। राइट में क्या होता है, दूसरा मोड कौन सा होता है, उसमें क्या होगा, हाँ यस वेरी गुड, यानी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, अगर आपको भी सर एग्जिस्टिंग फाइल में अगर डेटा भेजना होता तो फिर ये एग्जिस्टिंग फाइल का नाम आ जाता, वो अपने आप ही चेक कर लेगा वो है कि नहीं, और यहाँ पे हो जाता अपेंड, बस इतना ही काम होता है। अच्छा फाइनली अब ये हो गया, तो अब आपके पास इस स्टेप में मैं फिर से बता देता हूँ, ये लाइन लिखने में, अब आपके पास एक एक्सेल फाइल है जिसको रेफर किया हुआ है पाइथन ने माई फाइल से, जो बैकग्राउंड में बन चुकी है। वो बनी किस नाम से है, न्यू, यहाँ टाइटल होगा, और वो कहाँ सेव हुई होगी, क्योंकि आपने पाथ नहीं दिया हुआ है तो ये वहीं सेव हुई होगी जहाँ पे ये मॉड्यूल्स पड़े। अगर आप पाथ दे दोगे तो ये वहां चली जाएगी, समझे। अब इस फाइल को आपको बेसिकली ये बोलना है कि भाई आप जो है वो यहाँ पे आ जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ चला जाएगा, और शीट का नाम हम दे देंगे, आप नहीं दोगे तो वो नहीं देगा, तो बाय डिफॉल्ट जो शीट 1 शीट 2 होता है वो होगा। तो आप क्या करेंगे, फाइनल डेटा फ्रेम 2 डॉट यस 2 एक्सेल, ये उस दिन ये दिख नहीं रहा था सम, ये देखिए ये डेटा फ्रेम का मेथड है, प्रॉपर्टी नहीं होगा, मेथड होगा ना, बिकॉज प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन लेना होता है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये डेटा जा रहा है। ये अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे भी नहीं पता, ये देखो 2 SQL है, ये एसक्यूएल डेटाबेस में जाने के लिए यूज किया होगा। आइसबर्ग भी है भाई, कुछ क्या है मुझे नहीं पता, HTML भी है, HTML की तरफ चला जाएगा, HTML जो वेबसाइट्स में होता है, तो ये सारी चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है। तो ये इस बस इतना ही काम होता है हमारा। तो एनीवेज CSV भी आप ले जा सकते हो, CSV मतलब टेक्स्ट फाइल में भी चला जाएगा वो। सो 2 एक्सेल, और यहाँ पे आप बताओ माई फाइल, क्योंकि आपको बताना है भाई कहाँ जाना है आपको, कौन से एक्सेल में। एक्सेल ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है, और शीट का नाम दे देंगे, अगर आप नहीं दोगे कोई चक्कर नहीं है, वो अपने आप शीट बना देगा आपकी,
बट मैं क्योंकि नाम चाहता हूँ तो मैं नाम दे दूंगा। जैसे मैं देता हूँ नाम आउटपुट, बस इतना ही है, ठीक है। और इसमें ये भी होगा आपका शीट एग्जिस्ट भी होता है शायद इसमें, इसमें देखिए जरा, नहीं इसमें नहीं होगा शायद वो। शीट नेम हो गया। अच्छा ये देखो इसमें ये भी चीजें हैं, ये अपने आप प्रैक्टिस करना। कॉलम हेडर, कॉलम हेडर, अगर आप कॉलम्स को नन कर दोगे तो मतलब ये जो डेटा फ्रेम के हेडर्स हैं, हाँ मतलब एग्जैक्टली देख लेना क्या होता है। ये देखो स्टार्ट रो, स्टार्ट रो, अगर आपने कहा कि एक्सेल में 5वीं रो से स्टार्ट करना है ये डेटा फ्रेम जो वहां जाए, बाय डिफॉल्ट 0 होते हैं क्योंकि मोस्टली हमें हेडर टॉप पे चाहिए होता है। अगर आप यहाँ 5 लिख दिया तो 5th रो से डेटा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फ्रीज पेन भी है, देखो फ्रीज पेन आपको पता है क्या होता है एक्सेल में, नहीं पता तो जब आप करो एक्सेल में बता दूंगा। एनीवेज ये हेडर है, सॉरी ये वाला हेडर है। हेडर ट्रू होते हैं हमेशा। अगर आपने हेडर फॉल्स कर दिया तो क्या होगा, हेडर तो दिखाएगा लेकिन एक्चुअल में हेडर बना देगा H1 H2 ऐसे करके, और जो हेडर है वो रो नंबर 2 में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो हमें चाहिए ही नहीं। तो बस इतना ही है। और फाइनली हाँ इंडेक्स फॉल्स आप कर सकते हो, ये वाला ना। लेबल भी है, लेबल देख लेना। फॉल्स मतलब कि ये 0 1 2 आप चाहते हो कि ये पाइथन के इंडेक्स 1 ना जाए, ठीक है। सो ये मुझे इसमें वो क्यों बता रहा है फॉल्स कैपिटल होगा, हाँ। फाइनली और क्या है, Did they ask you how many students are present? नहीं, आपने कितने बोले थे? 38 आई थिंक। ठीक है, 30 बोल। माई फाइल डॉट क्लोज, ये नहीं करोगे तो ओपन नहीं होगी फाइल। एक मैसेज जरूर यूजर को डाल दें। लास्ट रिकॉर्डिंग देख लेना जिन्होंने ये राइटर मिस किया है। योर जॉब इज दिस इज ओके। चलो देखें जरा, लो हो गया। फाइनली फाइल यहीं बन गई होगी। ये क्या आ रहा है, करंट वर्जन। तो लेट्स गो टू न्यू, ये रहा, ठीक है। बस अब बस 2-3 चीजें और हैं। इस पे चार्ट बनाना है। चार्ट पहले मैं एक्सेल में बता दूंगा आपको कल, उसमें टेक्निकल कुछ नहीं है इसलिए हम कर सकते हैं। या फिर पिवट्स बनाने हैं, वो बनने के बाद चार्ट्स आगे तो आप विजुअल्स बना सकते हो। पांडस खत्म हो जाएगा। हाँ देखते हैं अभी 1-2 लाइब्रेरीज और हैं, कुछ और चीजें भी हैं अभी। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब जाके प्रैक्टिस करो क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई मेरी तरफ से, ठीक है ना। अब मैदान आपको मारना है, मैंने तो बस आपको अपना काम करके देना है। प्रैक्टिस आपकी है, और कुछ डाउट हो तो लेके आओ। कुछ डाउट हो तो पूछ लो।